तो चलिए अब रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर लोगों को समर्पित किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड को पहली वंदे भारत की सौगात मिली और इसके अलावा पीएम मोदी ने विद्युतीकृत रेल लाइन खंड का भी लोकार्पण किया। कार्यक्रम की शुरुआत में केंद्रीय रेल मंत्री ने लोगों को संबोधित भी किया और फिर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित करते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सौंपने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया। बता दें कि दिल्ली देहरादून वंदे भारत ट्रेन बुधवार को छोड़कर सभी 6 दिन चलाई जाएंगी, जो देहरादून से सुबह 7 बजे चलेगी और 11:45 तक आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। तो वहीं इसके बाद शाम को 5:50 आनंद विहार से चलकर रात के 10:35 पर देहरादून पहुंचेगी। 314 किलोमीटर का यह सफर वंदे भारत ट्रेन सिर्फ 4 घंटे और 45 मिनट में तय करेगी। बता दें कि दोनों शहर की दूरी तय करने में अभी 6 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है, लेकिन वंदे भारत का संचालन होने के बाद समय सीमा कम हो जाएगी। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देवभूमि उत्तराखंड को देहरादून से दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की ऐतिहासिक सौगात उन्होंने दी है, जो विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त वंदे भारत एक्सप्रेस प्रदेशवासियों के लिए आवागमन और उत्तराखंड पधारने वाले पर्यटकों की यात्रा अनुभव को शानदार बनाने के साथ ही देवभूमि के विकास को एक नया आयाम भी प्रदान करेगी। खबर रुड़की से है, जहां शुगर मिल में काम करते समय 2 कर्मचारियों के ऊपर हीटर का डाला गिर गया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से मिल में काम करे अन्य कर्मचारियों में भी अफरा तफरी मच चुकी है। तो वहीं भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने फैक्ट्री के बाहर हंगामा भी शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात की गई। तो वहीं पुलिस ने दोनों कर्मचारियों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और साथ ही मामले की छानबीन भी शुरू की जा चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देहरादून के राजपुर रोड स्थित आइसक्रीम की दुकान पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी और संचार मंत्री ने कुल्फी का आनंद लिया, साथ ही डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से कुल्फी का भुगतान भी किया। इस दौरान संचार मंत्री ने राज्य के उत्पादों और डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत राज्य में ऑनलाइन लेन देन प्रणाली की भी सराहना की है। थराली मुख्य बाजार में पिंडर नदी पर बने मोटर पुल में दरार पड़ने से मोटर पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिस कारण प्रशासन ने भारी वाहनों की आवाजाही के लिए पूर्ण रूप से इसे बंद कर दिया है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने इसका कारण पुल पर हो रही ओवरलोडिंग को बताया है। बता दें कि यह पुल 2013 की आपदा में क्षतिग्रस्त हो चुका था, जिसकी मरम्मत कराकर उस पर विभाग ने बड़े वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन समय गुजरता गया और विभाग की लापरवाही के कारण बड़े वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई। देहरादून में होटल वेस्टिन में G20 की दूसरी एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग के शुभारंभ के अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जानकारी दी और उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड में दूसरी एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन हो रहा है और इस बैठक में वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार नियंत्रण के प्रयासों पर विचार विमर्श और साथ ही मंथन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो विश्व को भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में मार्गदर्शन भी करेगा। भ्रष्टाचार चूंकि अंतर्राष्ट्रीय समस्या है और इसलिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में संस्थागत फ्रेमवर्क मजबूत करने की आवश्यकता है। ये कोशिश की है कि जो इश्यूज आएंगे, जो पहले आए होंगे, इसके बाद एक कॉमन कोई चीज निकलेगी। जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि मंथन के बाद जो क्रीम निकलेगा वो सारे विश्व के लिए एक पाथेय होगा। इतना मुझे कहना है, और कुछ कहना है तो मैं और चीज बताता हूं। वैसे मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, 218 में अर्जेंटीना की अध्यक्षता वाले G20 में जो वहां पर इवेंट हुआ था, तो वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 8-9 बिंदुओं पर चर्चा की थी। एक किस्म से यह मानिए कि वह चर्चा आज आगे बढ़ रही है, उसे धीरे धीरे रफ्तार मिल रही है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें कहा था
भगोड़ों के आर्थिक गुनाहों और असेट रिकवरी के खिलाफ एक्शन होना ही। रुड़की में समाज सेवी दीपक लाखवान अपने कुछ साथियों के साथ वंदे भारत ट्रेन को लेकर विरोध जताते हुए नजर आए, जिसके बाद उन्हें जीआरपी पुलिस ने प्लेटफॉर्म से हिरासत में लिया। दीपक लाखवान का कहना है कि इतने महंगे किराए को लेकर आमजन को कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये सौगात सिर्फ अमीर लोगों को दी जाने वाली सौगात कहलाएगी, जबकि सरकार को और चलने वाली ट्रेनों में बोगियां बढ़ानी चाहिए थी। देखिए, पूरे प्रदेश को फायदा होगा, पूरे क्षेत्र को फायदा होगा। आसानी से विदेश से आने वाला पर्यटक, पूरे देश से आने वाला पर्यटक बड़ी सुगमता के साथ मेरे प्रदेश में आ सकेगा। व्यापार की दृष्टि से, और अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखें, शिक्षा की दृष्टि से भी देखें, तो ये बहुत बड़ी सौगात है। जब कोई काम शुरू होता है, आप अपने घर का मकान भी बना रहे होते हैं, तो जितने का एस्टीमेट बनाते हैं उसमें बन जाता है क्या? ये तो वो सपना है जिसका इतनी जल्दी पूरा होने का हम स्वप्न नहीं देख रहे थे। ये तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपने देश को वो देन है, जिसके लिए ये देश सदा उनका आभारी रहेगा। वंदे भारत आएगी और हर दिन ही आएगी, पर एक दिन का विश्राम भी होगा, और वो विश्राम का दिन बाई चांस कहिए आप, क्योंकि शुरुआत में रुड़की स्टॉपेज नहीं था। बुधवार है, पर हमने अवगत करा दिया है अपने रेल मंत्री जी को, और निश्चित रूप से जल्द उसका समाधान होगा। ये तो आपको मुझे बताना चाहिए कि पूरे क्षेत्र में हर्ष की लहर है। आप भी यहीं के पत्रकार हैं, मेरे संविधान का में चौथा स्तंभ है आप। आपके द्वारा तो इसका हमसे भी ज़्यादा हर्ष प्रकट होना चाहिए। मैं तो देखिए यहाँ की रहने वाली हूँ, उत्तराखंड मेरा प्रदेश है। मैं तो हर मांग करूँगी अपने मुख्यमंत्री जी से भी, प्रधानमंत्री जी से भी, अपने सारे विभागों से, कि मेरा ये प्रदेश सबसे प्रथम प्रदेश बन। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए हैं। उत्तराखंड इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 में कुल 1,23,995 परीक्षार्थी शामिल हुए। इसमें छात्रों के प्रतिशत 78.48% रहे, जबकि बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 83.49% रहा। मंत्री धन सिंह रावत ने जानकारी देते हुए कहा कि इंटरमीडिएट में छात्रा तनु चौहान ने 97.60 अंक पाकर राज्य में टॉप किया है। देखिए, हमारे राज्य में जो विद्यालय शिक्षा का आज रिजल्ट घोषित किया गया है, इसमें हाई स्कूल में हमारे राज्य में 85% से ऊपर जो है हाई स्कूल के बच्चे पास हुए, और इंटरमीडिएट में हमारे यहाँ 80% से ज़्यादा बच्चे पास हुए। और कोविड के बाद भी बच्चों का रिजल्ट हमारे राज्य में बहुत अच्छा रहा है। मैं सरकार की ओर से और शिक्षा मंत्रालय की ओर से जितने बच्चे हमारे राज्य में पास हुए उनको अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और बड़ी बात यह है कि जिस बच्चे ने हाई स्कूल टॉप किया है, सुशांत चंद्रवंशी ने, उसके 99%, और जिस लड़की ने इंटरमीडिएट टॉप किया है, तनु चौहान ने, उसका 97.6 जो है उसका रिजल्ट है। इससे प्रतीत होता है कि हमारे राज्य में बच्चे बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई भी कर रहे हैं। और एक इस बार हमारी सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि जो बच्चे हाई स्कूल इंटरमीडिएट में फेल हो गए किसी कारणवश, उनको एक मौका। तो चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहे प्राइम न्यूज़।